कभी सोचा है कि दीवारें भी बोल सकती हैं, अपनी कहानियां सुना सकती हैं। आज हम एक ऐसी ही कला की दास्तान सुनेंगे जो मध्य भारत के घने जंगलों में छिपी थी। एक ऐसी कला जो मिट्टी की दीवारों पर जन्मी और फिर कैनवस के जरिए पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। चलिए इस अनोखी कला की दुनिया में चलते हैं। ये देखिए, यही है गौंड कला की दुनिया। यहाँ हर डॉट, हर बिंदु एक पूरी कहानी कहता है और हर रेखा जैसे कोई गीत गा रही हो। इसकी असली खूबसूरती सिर्फ चटक रंगों में नहीं है, बल्कि उन अनगिनत कहानियों में है जो इन तस्वीरों के अंदर सांस लेती हैं। तो ये कला आती कहाँ से है? ये कला है गोंड जनजाति की देन, जो भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक हैं। और पता है, उनके लिए ये कला सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि अपनी कहानियों को, अपने इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखने का एक तरीका है। उनके नाम में ही देखिए कितनी गहराई है। गोंड शब्द आया है कोंड से, जिसका मतलब है हरे पहाड़। ये नाम ही बताता है कि उनकी जिंदगी और उनकी कला कितनी गहराई से प्रकृति से, जंगलों से जुड़ी हुई है। और यही प्रकृति उनकी कला की सबसे बड़ी प्रेरणा भी है। गोंड कला की ना अपनी एक अलग ही जुबान है, जो बिंदुओं यानी डॉट्स और रेखाओं से बनी है। हर कलाकार का अपना एक खास पैटर्न होता है, जो एक तरह से उनका सिग्नेचर बन जाता है। इसमें आपको मिलेंगे चमकीले रंग, प्रकृति से जुड़े जीव जंतु और पौराणिक कथाओं के पात्र, जो सब मिलकर एक अनोखी कहानी बुनते हैं। जरा इस तस्वीर को ही देखिए। ये पौराणिक कथा का एक दृश्य है, और अगर आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि कलाकारों ने हर खाली जगह को कितनी बारीकी से, कितने सलीके से इन डॉट्स और लाइनों से भरा है। यही वो तकनीक है जो इस कला में जान डाल देती है। लेकिन ये कला हमेशा से ऐसी नहीं थी, मतलब कागज या कैनवास पर नहीं बनती थी। इसकी असली शुरुआत तो मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श से हुई थी, एक पारंपरिक कला के रूप में। यहां देखिए, एक तरफ है मिट्टी की दीवार पर बने पारंपरिक चित्र, जो शायद कुछ वक्त बाद मिट जाएं, और दूसरी तरफ है कैनवस पर बनी एक मॉडर्न पेंटिंग। ये इस कला के अद्भुत सफर को दिखाता है ना, एक घरेलू अनुष्ठान से लेकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज तक का सफर। दरअसल गोंड लोगों का ये मानना था कि घर की दीवारों पर शुभ चित्र बनाने से घर में सौभाग्य आता है, गुड लक आता है। तो ये सिर्फ कला नहीं थी, बल्कि एक विश्वास था, एक प्रथा थी जो त्योहारों और खास मौक़ों पर निभाई जाती थी। पर जरा सोचिए, इतनी खूबसूरत, इतनी गहरी कला सदियों तक दुनिया की नज़रों से छिपी हुई थी। ये सिर्फ एक गांव से दूसरे गांव तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ही सिमटी हुई थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये बदलाव आया एक इंसान की वजह से, एक कलाकार। नाम था जनगढ़ सिंह श्याम, एक ऐसा नाम जिसने गोंड कला का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ यूं कि 1980 के दशक की बात है। जाने माने कलाकार जे स्वामीनाथन भोपाल के भारत भवन के लिए आदिवासी कला की तलाश में थे। उनकी टीम को एक गांव में एक घर की दीवार पर हनुमान जी की एक कमाल की पेंटिंग मिली। जब उन्होंने उस कलाकार को खोजा तो वो एक नौजवान लड़का निकला, जनगढ़ सिंह श्याम। और बस उन्हें पहली बार कागज और पोस्टर कलर दिए गए और कहा गया कि जो दीवार पर बनाया है उसे इस कागज पर उतारो। और वो एक ऐतिहासिक पल था। जब जनगढ़ ने अपनी कला को दीवार से कागज पर उतारा, तो उन्होंने इसे सिर्फ एक नया मीडियम ही नहीं दिया, बल्कि एक नई पहचान, एक नई दुनिया दी। कागज पर आने का मतलब था कि ये कला अब अमर हो सकती थी। इसे कहीं भी ले जाया जा सकता था, इसे बेचा जा सकता था और दुनिया भर की प्रदर्शनियों में दिखाया जा सकता था। एक तरह से जनगढ़ ने इस कला को गांव की दीवारों की सीमाओं से आजाद कर दिया। और फिर तो देखिए क्या हुआ। उनकी प्रतिभा को बहुत जल्दी पहचान मिली। उनकी कलाकृतियां भारत भवन के गुंबद पर छाईं, राज्य की विधानसभा के दीवारों तक पहुंच गईं। अकेले जनगढ़ ने ही गोंड कला को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर विश्व मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। अच्छा, गोंड कला को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना एक और मशहूर आदिवासी कला वारली से करते हैं। जहां वारली कला अपनी सादगी और ज्यामितीय आकृतियों के लिए जानी जाती है, वहीं गोंड कला अपने भरे भरे जटिल पैटर्न, चटक रंगों और कल्पनाशील कहानियों की वजह से बिल्कुल अलग दिखती है। जनगढ़ सिंह श्याम ने जो रास्ता दिखाया था, जो स्टाइल शुरू की थी, वो आज उनकी विरासत बन चुकी है और ये कला आज भी फल फूल रही है। आज उनके सम्मान में गौंड पेंटिंग की इस मॉडर्न स्टाइल को जनगढ़ कलम के नाम से जाना जाता है। ये नाम हमेशा उनकी उस क्रांति की याद दिलाएगा जो वो इस कला के क्षेत्र में लाए थे। लेकिन कहानी में एक दुखद मोड़ भी है। बहुत कम उम्र में जब वो जापान में एक असाइनमेंट पर थे, रहस्यमयी परिस्थितियों में उनका निधन हो गया।
लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसने हजारों कलाकारों को प्रेरित किया और एक पूरे आंदोलन को जन्म दिया। उनकी प्रेरणा से जो कलाकार आगे आए, उनका जुनून देखिए। ये शब्द है गोंड कलाकार शंभू दयाल श्याम के। ये दिखाता है कि इन कलाकारों में अपनी कला के लिए कैसा जज्बा था। जब संसाधन नहीं थे, तब उन्होंने जली हुई लकड़ी के कोयले और फेंके हुए रेडियो सेल से रंग बनाकर अपनी कला को जिंदा रखा। और आज कलाकारों की एक पूरी नई पीढ़ी है जो इस जनगढ़ कलम को आगे बढ़ा रही है। वो अपनी परंपराओं को तो निभा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही अपनी कला में नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं, अपने समय की नई कहानियों को कह रहे हैं। तो मिट्टी की दीवारों पर सौभाग्य के लिए बनाए जाने वाले चित्रों से शुरू हुआ ये सफर आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरीज तक पहुंच गया है। गोंड कला की कहानी ये बताती है कि कैसे एक समुदाय अपनी पहचान को बचा सकता है और वक्त के साथ अपनी कला को नया रूप दे सकता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही हो, तो कोई भी समुदाय अपनी जड़ों को, अपनी कहानियों को और अपनी पहचान को कैसे जिंदा रख सकता है? गोंड कला शायद इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है।